डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम रहने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी क्लास 6 से सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देख के जरूर जाइएगा। आपके एग्जाम में हूबहू यानी सेम टू सेम क्वेश्चन रहने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ना, मतलब फोटो लेते टाइम रखा गया था, क्योंकि जो है हवा चल रही थी ना, जिस वजह से इसको रखा गया ताकि हवा ना चले, ठीक है, और फोटो क्लीन आए। लेकिन क्लीन तो आ गया, लेकिन आपको यहाँ यानी मूल्यांकन नहीं दिख रहा है, 2025 सिर्फ दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, छात्र छात्रा का नाम, वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, संकुल का नाम, जिला, ये सब आपको अच्छे से फिल कर देना है, ठीक है। और बाकी यहाँ जो दिख रहा है, ये सबको कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है, ये सबको छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने बोला है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो ज्यादा स्थल होते हैं, ठीक है। तो मैं इधर एरो लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है यहाँ पर भरते जाइएगा, ठीक है। दौड़ भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो जो ऋग्वेद है वो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मानचित्रों पर नीले रंग से डैश को दर्शाया जाता है, तो नीले रंग से जो है ना जल को दर्शाया जाता है, ठीक है। देखिए, हड़प्पावासी मुलायम धातु डैश की कलाकारी में यानी कुशल थे, तो इसका आंसर लिखिएगा क्या, तांबा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। इसका जो है ना आप लोग ज्ञान लगाइएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर गलत और सही का निशान लगाना है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जी हाँ वो है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है, गलत है, ठीक है। देखिए, भूविज्ञानी पशुओं और मानवों का अवशेष का अध्ययन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, जी हाँ, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। वैदिक ऋचाओं को तारपत्र और की पांडुलिपि पर लिखा गया है, तो नहीं लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, मानचित्रों की पुस्तक या स्रोत, ठीक है, मिलान करने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो एक का कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा, मतलब एटलस। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो आर्कटिक महासागर है। अब देखिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ऊंट मरुस्थल का जहाज का कहलाता है, ठीक है। तो एक का आपको क लगाना है, दो का कौन सा लगाना है, दो का जो है ना आपको, सॉरी, एक का कौन सा लगाना है, देखिए मैं फिर से फिल कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। एक का कौन सा लगाइएगा डियर स्टूडेंट्स, तो एक का जो है ना ग लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा का जो है ना आप लोग क लगाइएगा। तीसरा का कौन सा लगाइएगा, तो तीसरा का जो है ना आप लोग अंग लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा का कौन सा लगाइएगा, तो चौथा का ख लगाइएगा। पांचवा का कौन सा लगाइएगा, तो घ लगाइएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग फिल कर दीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुके हैं, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, टोटल 15 मार्क्स है, ठीक है। पहला है, जीवाश्म विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं, तो इसका उत्तर लिखिएगा क्या, जीवाश्म विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों और उनके जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, किसका, सजीवों और उनके जीवन प्रक्रियाओं का, ठीक है। आप लोग ये लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा, सजीवों और जीवन प्रक्रियाओं का अध्ययन कौन करते हैं, जीवाश्म विज्ञानी, ठीक है। ये ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूँ, इतिहास जानने की 3 स्रोत का नाम क्या है, तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, इतिहास जानने की 3 स्रोत का नाम निम्नलिखित है, ठीक है। पहला लिखिएगा क्या, पुरातत्व, ठीक है। दूसरा लिखिएगा क्या, शिलालेख, ठीक है, कौन सा, शिलालेख। तीसरा लिखिएगा साहित्यिक स्रोत, ठीक है। इस प्रकार आप लोग फिल कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया, भौतिक मानचित्र में किन आकृतियों को दर्शाते हैं, तो इसका आंसर लिखिएगा, भौतिक मानचित्र में अक्षांशीय रेखा और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और देशांतरीय रेखा को दर्शाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर लिखेगा, पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह का लगभग 71% भाग जल यानी जल से ढका होता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हड़प्पा वासी क्या खाते थे, तो इसका आंसर लिखिएगा, हड़प्पावासी जो है मांस, मछली, मीट, जितनी भी चीज है सभी को खाते थे, ठीक है। यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी थे हड़प्पावासी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दे, मतलब 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, टोटल 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, ये या फिर व्यापार से आप क्या समझते हैं, इन दो में से किसी एक का
आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसका आंसर लिख सकते हैं, भारत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये भरत नामक प्राचीन राजा या भरत गोत्र से निकला है। ठीक है, इस प्रकार दे सकते हैं। या फिर व्यापार का लिखेंगे क्या, कि वस्तुओं व सेवाओं का खरीद बिक्री। ठीक है, वस्तुओं व सेवाओं का खरीद बिक्री ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ठीक है, देखिए वस्तुओं व सेवाओं का खरीद बिक्री, ठीक है, खरीद बिक्री व्यापार कहलाता है। ठीक है, आप लोग इस प्रकार आंसर दीजिएगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर ख में गौतम बुद्ध के बारे में लिखिए, या फिर 3 जनजातीय समूह की सूची बनाकर उनके नाम लिखिए। तो गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग लिखिए, बेहतर रहेगा, या फिर 3 जनजातीय का मैं बता देता हूँ। 3 जनजातीय समूह, एक होते हैं भील, एक होते हैं गोंड, एक होते हैं संथाल। ये जो है ना, इसका आप लोग लिख लीजिएगा संक्षिप्त में। ठीक है, नेक्स्ट छठा नंबर देखिए, छठा पूछा गया है, जैन धर्म के मुख्य विचारों को लिखिए, या फिर हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं ये बता सकते हैं। इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा, तो थोड़ा बड़ा सा लिखिएगा। इस प्रकार लिख सकते हैं कि हम अतीत का अध्ययन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें सभ्यताओं का विकास, समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था व विज्ञान तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। इससे वर्तमान को समझने और भविष्य बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। मैं जिस प्रकार बोला उस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं लिख कर नहीं लाया हूँ। ठीक है, उसके लिए माफ कीजिएगा, समय नहीं मिला, पेपर जल्दी मिला, और मैं आपको क्लास रिकॉर्ड करके जल्दी से आंसर दे दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से एग्जाम दे करके आइएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना जो है स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।